दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर टिकी हुई है और यहां से हर घंटे कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत आज हम आपके सामने जो नई अपडेट लेकर आए हैं वो इतनी बड़ी है कि इसके बारे में खुद अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिशियल तक ने बात की और ये बात खुलकर कही कि ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि पीएम मोदी पिछले 9 सालों में पहली बार इस इवेंट के लिए तैयार हो गए और वह भी अमेरिका की धरती पर। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट जो बाइडेन के साथ अपने 9 सालों के कार्यकाल में पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जहां पर वह अमेरिकन मीडिया से सवाल भी एक्सेप्ट करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर चुके हैं, पर वहां पर भी उन्होंने किसी भी तरह के सवाल स्वीकार नहीं किए थे, जो कि 2019 में उन्होंने किया था। पर इस बार चीजें पूरी तरह से पलट चुकी है, जिसकी तारीफ अमेरिका की तरफ से भी देखने को मिली। वहीं पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को मीडिया की तरफ से आने वाले कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ सवाल रूस और भारत के संबंधों को लेकर, कुछ चीन के बारे में हमारे विवाद, तो कुछ मानव अधिकारों के मुद्दे पर हो सकते हैं, जिस पर अमेरिका लंबे समय से भारत को तरह तरह की बातें कहता आया है। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पीएम मोदी अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। वहीं पर इसके अलावा अमेरिका की तरफ से एनर्जी सेक्टर से भी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार अमेरिका को अपने एनर्जी सेक्टर में एक नया बड़ा हिस्सा देने की तैयारी में जुटा है, जो कि इसलिए देना पड़ा क्योंकि रूस पिछले 1 साल से भारत को एलएनजी सप्लाई करने में नाकाम रहा है और भारत को काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से भारत अब रूस के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले रहा है। दरअसल भारत अमेरिका के साथ 7.5 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू करने में जुटा हुआ है, जो भारत के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को लॉन्ग टर्म के लिए स्थापित कर देगा, जो हमें रूस की तरफ से पिछले 1 साल से नहीं मिल रही। और अगर अमेरिका इस सेक्टर में भारत के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो दोनों देशों के बीच में संबंध पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर इस वक्त भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें कि यहाँ पर हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वह भारत ट्रम्प सरकार के समय में अमेरिका के साथ करना चाहता था, जिसके तहत अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी भारत को अगले 40 सालों के लिए काफी अच्छी कीमत पर नेचुरल गैस उपलब्ध कराने को तैयार थी, जो ना तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ज्यादा थी और ना ही कम। लेकिन बाद में प्राइस में आई परेशानियों को लेकर ये डील खारिज कर दी गई। लेकिन अब जब रूस के साथ हमें नेचुरल गैस की सप्लाई में तरह तरह की चुनौतियां देखनी पड़ रही है, तो भारत एक बार फिर से अमेरिका की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ताकि हमें लंबे समय के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई करे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल जितना भी एलएनजी खरीदता है उसमें एक काफी बड़ा हिस्सा पहले ही अमेरिका की तरफ से सप्लाई किया जाता है। ऐसे में ये डील एक काफी बड़ा अपग्रेड होगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एलएनजी की बात कर रहे हैं। रूस के साथ जो भारत का व्यापार हो रहा है वो क्रूड ऑयल को लेकर है। भारत और अमेरिका की ये डील दोनों देशों के बीच एनर्जी रिलेशन को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि इस वक्त क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में मौजूद है, इसीलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट उनके दौरे को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि ये डील कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 7.5 अरब डॉलर की है। साथ ही इसका इम्पैक्ट भी 5 या 10 साल नहीं बल्कि सीधे 40 साल तक देखने को मिलेगा। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रूस के साथ भारत के एनर्जी रिलेशन आज भी काफी अच्छे हैं, पर हमें कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई लाइन की नहीं बल्कि पेमेंट की है, क्योंकि इस वक्त भारत रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं कर सकता और ना ही हम ये पेमेंट यूरो में कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत को या तो अपनी करेंसी रुपया या फिर चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि भारत चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसीलिए हम रूस को भारतीय रुपए और दिरहम में पेमेंट देने के लिए ही जोर दे रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हम हर देश की सहायता लेने को तैयार हैं, चाहे वो देश रूस, अमेरिका या फिर सऊदी अरब ही क्यों ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा देश भारत को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए तैयार रहेंगे, इस बात की संभावना उतनी ज्यादा होगी कि हमें सबसे कम कीमत में बेस्ट क्वालिटी का क्रूड ऑयल मिले। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच साइन हो रही 7.5 अरब डॉलर की इस डील के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।